students, how you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our very first chapter of class 6th, which is about sources of food. Okay, let's start the chapter. See, so we all play and work every day, and for this, we need energy. This energy comes from the food that we eat every day. Food provides us nourishment and it keeps us healthy. Just like we need food to work and play and to do various everyday activities, both plants and animals also require food. And the various functions performed by the food are given below. So student, what they say, जैसे कि हमें पता है कि हम हर रोज क्या करते हैं, वर्क करते हैं, खेलते हैं, एंड इन सभी पर्पसेस के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? हर रोज काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है फूड से. ठीक है, फूड हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हमें हेल्दी रखता है. एंड जैसे हमें फूड वर्क एंड प्ले के लिए चाहिए या वेरियस एवरीडे एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए, सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी फूड रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, बिकॉज वेरियस फंक्शंस आते हैं विच आर परफॉर्म बाय द फूड. ओके, लाइक इट गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है प्ले एंड वर्क करने की. फूड हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं अपने ओल्ड डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए. इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अ बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है फूड से. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल एंड टिश्यू. बॉडी में न्यू सेल एंड टिश्यूज बनते हैं बिकॉज ऑफ फूड ओनली. इट कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. हमें हेल्दी रखना, हमें डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना काम इसका है. टू डू वेरियस एक्टिविटीज वी नीड प्रॉपर फूड. अब ये डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या प्रॉपर फूड चाहिए? एक प्रॉपर डाइट के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को यूज करते हैं. नो सिंपल फूड कैन अलोन प्रोवाइड अस विद ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय अस. ठीक है, कोई भी जो सिंपल फूड होता है वो अकेला हमें सभी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता. इफ वी डू नॉट ईट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग देन वी फील टायर्ड एंड वीक. अगर हम मॉर्निंग से इवनिंग तक खाना नहीं खाते हैं तो हम क्या टायर्ड फील करते हैं, वीक फील करते हैं. एंड एक पर्सन जब प्रॉपरली खाना नहीं खाता है एक लंबे टाइम पीरियड तक तो वो उसका जो वेट है वो कम होने लगता है एंड वो फिर बीमार पड़ने लगता है. आवर एबिलिटी टू डू वर्क डिक्रीजेस इफ वी डू नॉट ईट फूड प्रॉपरली. हम काम करने की जो हमारी एबिलिटी है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है अगर हम क्या नहीं करते, प्रॉपरली खाना नहीं खाते. तो रीजनल फूड्स ऑफ भारत. अब हम पहले भारत के कुछ रीजनल फूड्स डिस्कस करेंगे. इंडियन फूड इज एज डाइवर्स एज इट कल्चर एंड क्लाइमेट. जैसे हमारा कल्चर एंड क्लाइमेट डाइवर्स है ऐसे ही इंडियन फूड काफी डाइवर्स है. ओके, सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स है जैसे कि दाल, राइस, मिल्क प्रोडक्ट. ओके, ये कॉमन है ऑल ओवर द कंट्री. लेकिन कुछ फूड आइटम्स है जो कि रीजन टू रीजन वेरी करते हैं इन आर इंडिया. जैसे कि एग्जाम्पल, मक्के की रोटी एंड सरसों का साग. दीज आर ईटन इन पंजाब. ठीक है, मक्के की रोटी, सरसों का साग पंजाब में खाया जाता है. राइस एंड सांबर तमिलनाडु में. फिश खाया जाता है कोस्टल रीजन्स में. इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट भारत में द प्रेफर्ड सीरियल इज व्हीट. तो सबसे ज्यादा खाया जाने वाला सीरियल है वो व्हीट होता है. एंड सदर्न स्टेट्स में जो प्रेफर्ड डाइट है दैट इज राइस. इन साउथ भारत फूड इज मोस्टली रोस्टेड एंड स्टीम्ड राइस. ठीक है, एंड साउथ भारत में जो फूड होता है वो ज्यादातर कैसा होता है, रोस्टेड या फिर स्टीम्ड होता है. राइस को सर्व किया जाता है रसम एंड सांबर से इन साउथ भारत. एंड नॉर्थ भारत में पीपल ईट पराठास और चपातीज, दाल, वेजिटेबल्स, कर्ड एक्सेट्रा. ठीक है, नॉर्थ भारत में लोग ज्यादातर पराठा, चपाती, दाल, वेजिटेबल एंड कर्ड वगैरह खाते हैं. खीर एंड कुल्फी ये हमारे नदन डेजर्ट्स हैं, जबकि मैसूर पाक एंड पैसम ये क्या है, ये सदर्न डेजर्ट्स है. टी इज अ पॉपुलर बेवरेज इन नदन भारत एंड कॉफी इज लाइट इन सदर्न भारत. टी को एक नॉर्मल या बहुत ही पॉपुलर बेवरेज है कि नदन भारत में खाया पिए जाती है एंड कॉफी जो है वो सदर्न भारत में ज्यादा पसंद करी जाती है. सो दीज वर द डिफरेंट फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजन्स इन भारत. Now, different food habits of animals. अब animals की different food habits को डिस्कस करें. So unlike plants, animals cannot prepare their food. So अगर हम plants के साथ कंपेयर करें तो animals अपना food खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. Animals जो है plant या दूसरे animals के ऊपर डिपेंडेंट है अपने food के लिए. The different kind of animals according to the kind of food they eat are as follow. So अब the different types of animals होते हैं अपने food habit के according वो डिस्कस किए गए हैं. Number 1, herbivores. Those animals which eat only plants and plant products such as flower, leaf, fruit, etc. are called herbivores. So वो animals जो केवल क्या plants and plant products खाते हैं जैसे कि flower, leaf, fruits, इन animals को herbivores कहा जाता है. Example, cow, deer, buffalo, etc. Now herbivores can be further divided into following categories. अब इन herbivores को हम आगे और कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि नंबर 1, folivores. Folivores कौन से एनिमल्स है जो केवल लीव्स को खाते हैं. देन granivores कौन से एनिमल्स है जो सिर्फ सीड्स को खाते हैं. देन frugivores are the animals which eat only. Now next category which we have is carnivores. Those animals which eat flesh of other animals are called carnivores.
वो एनिमल्स जो केवल दूसरे एनिमल्स के फ्लेश यानी कि मीट को खाते हैं उन्हें आप कार्निवोर्स बोलोगे। एग्जाम्पल टाइगर, लायन, ईगल, वल्चर एक्सेट्रा। देयर आर सम प्लांट्स सच एज पिचा प्लांट विच फीड ऑन इंसेक्ट्स। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, लाइक पिचा प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, एंड थर्ड वी हैव omnivores, दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड omnivores। वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स एंड एनिमल दोनों को ही खा सकते हैं उनको omnivores कहा जाता है। एग्जाम्पल डॉग, बियर, क्रो एक्सेट्रा। एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो omnivores। ह्यूमन बींग्स भी क्या है स्टूडेंट्स, omnivores ही है। देन फोर्थ कैटेगरी विच वी हैव इज ऑफ scavengers। स्कैवेंजर्स कौन से एनिमल्स हैं विच कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। ओके, वो एनिमल्स जो कि डेड एनिमल्स की बॉडीज को कंज्यूम करते हैं एंड हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्पफुल होते हैं, उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। सम कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स, कुछ कार्निवोर्स एंड कुछ ऑमनिवोर्स हैं जो कि स्कैवेंजर्स होते हैं, जैसे कि क्रो, जैकाल, वल्चर एक्सेट्रा। Then next we have parasite, those animals which depend on other living organism for their food are called parasites। अब वो एनिमल्स जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, उन्हें आप पैरासाइट्स बोलते हो। एग्जाम्पल बुकवॉर्म, मॉस्किटोज, टेपवॉर्म एक्सेट्रा। नाउ प्लांट पार्ट एज फूड। अब कौन कौन से ऐसे प्लांट के पार्ट्स है जिन्हें एज अ फूड कंज्यूम किया जाता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ऑल एनिमल्स। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible parts। So today what they saying कि जैसे कि हमें पता है हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों से ही मिलता है। प्लांट्स हमारे मेन सोर्सेस हैं फूड के फॉर ऑल द एनिमल्स। ओके, हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास 2 or more एडिबल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट लीव्स यूज एज अ फूड। कौन कौन से प्लांट की लीव्स है जिन्हें एज अ फूड खाया जाता है, जैसे कि आपके स्पिनच, कैबेज एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे प्लांट्स के लीव्स है जिन्हें एज अ फूड खाया जाता है। देन प्लांट की स्टेम्स को भी हम एज अ फूड यूज करते हैं। स्टेम ऑफ सम प्लांट आर यूज एज फूड। ठीक है, कुछ प्लांट के स्टेम्स को भी एज अ फूड यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, ये सभी एज अ फूड कंज्यूम किए जाते हैं। आपको जो शुगर मिलती है वो शुगर केन यानी कि गन्ना जो होता है उसकी स्टेम से ही मिलती है। ओके, देन प्लांट रूट्स यूज एज फूड। प्लांट की रूट्स को भी एज अ फूड यूज कर सकते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड रूट। सबसे पहले प्लांट का वो पार्ट जो अंडरग्राउंड होता है, बिलो द ग्राउंड होता है, उसे हम रूट्स कहते हैं, है ना। एंड ब्रेडिश, टर्निप, कैरेट एक्सेट्रा, इनकी रूट्स को आप एज अ फूड यूज करते हैं। इन्हें आप मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं बिकॉज इनके अंदर फूड स्टोर्ड। नेक्स्ट इज फ्लावर्स यूज एज फूड। अब कुछ फ्लावर्स भी है जिन्हें एज अ फूड यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स हैं लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, जिन्हें एज अ फूड हम यूज करते हैं। क्लोव यानी कि जो लौंग होती है वो भी एक ड्राइड फ्लावर है जिसको एज अ स्पाइस यानी कि एज अ मसाले आप यूज। नाउ फ्रूट्स, अब फ्रूट्स भी क्या है, प्लांट का ही पार्ट है विच इज यूज्ड एज अ फूड। जैसे कि हम डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फूड्स को खाते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ईटन रॉ। ज्यादातर फ्रूट्स को रॉ यानी कि कच्चा खाया जाता है। कुछ फ्रूट्स को एज अ वेजिटेबल भी खाया जाता है। आमंड, आमंड एग्जाम्पल है ड्राई फ्रूट का। ऑरेंज इज अ पल्पी फ्रूट, ऑरेंज एक पल्पी फ्रूट होता है। एंड टोमेटो एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता है। सिस इट इज अ। नेक्स्ट इज सीड यूज एज फूड। अब सीड्स यानी कि जो बीज होते हैं उन्हें भी एज अ फूड यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द सीरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। ज्यादातर जो सीरियल्स है वो सभी आपको सीड से मिलते हैं। सीरियल्स हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फूड का फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, है ना। वी गेट मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सभी आपको डिफरेंट प्लांट्स की सीड से मिलता है। पल्सेस यानी कि जो दालें हैं, दे आर ऑल्सो सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये भी क्या है, पल्सेस भी डिफरेंट प्लांट्स की सीड्स होती है जिन्हें हम खाते हैं। देन सीड्स ऑफ कैस्टर एंड लिंसेट। कैस्टर एंड लिंसेट की जो सीड्स है उनको एज अ फूड यूज नहीं किया जाता, लेकिन इन्हें एज अ ल्यूब्रिकेंट, पेंट एंड मेडिसिन फॉर्म में आप। नेक्स्ट इज एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब उसके बाद अब बात करते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स की जिसे एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। वेरियस फूड आइटम्स सच एज मिल्क, एग, मीट, हनी एक्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। काफी सारे फूड आइटम्स हैं, एग्जाम्पल इन्होंने आपको गिवन है। मिल्क, एग, मीट, हनी एक्सेट्रा, जिसे आप किससे मिलता है, आपको एनिमल से मिलता है। ओके, सो फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स हैज सम प्रोटीन व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट। जो फूड आइटम्स हमको एनिमल से मिलते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लांट फूड आइटम्स पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, नंबर 1 विच वी हैव इज पोल्ट्री एनिमल्स। सो एनिमल लाइक डक, फोल एंड चिकन। ठीक है, ये ऐसे एनिमल्स है जो कि हमें एग प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, एंड इसीलिए आप इन्हें पोल्ट्री एनिमल्स। नेक्स्ट वी हैव मिल्क एनिमल्स। ओके, सो दोज एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। वो एनिमल्स जो हमें मिल्क प्रोवाइड करता है उन्हें आप मिल्क एनिमल्स कहते हो। एग्जाम्पल काओ, बफलो, गोट एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिल्क एनिमल्स। उसके बाद बटर, चीज, कर्ड, घी एक्सेट्रा, ये सब भी किससे बनाया जाता है, मिल्क से बनाया जाता है।
मिल्क के अंदर स्टूडेंट 30% फैट होता है, 37% लैक्टोज, 27% प्रोटीन एंड 6% मिनरल्स। ओके, चलो। Now next we come to fish and seafood. So fish is a major source of food in many countries. हमारी बहुत सारी कंट्रीज में, हमारे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में एक मेजर सोर्स है फूड का। वो डिश आपका रिच होता है एनिमल प्रोटीन, कॉड लिवर ऑयल, जो कि रिच है विटामिन डी में। उसके बाद कुछ और भी सी फूड है जो खाए जाते हैं, जैसे कि ऑयस्टर, लॉबस्टर, प्रॉन एक्सेट्रा। Now the next which we have is honey bee. Honey has antibacterial action and it is used to make Ayurvedic medicine. हनी के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, हनी यानी कि शहद, उसमें एक एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है जिसको आप आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। हनी इज प्रोड्यूस बाय हनी बी। हनी कौन प्रोड्यूस करता है? हनी बीज प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? फ्लावर में से नेक्टर को सक करके। हनी बी स्टोर द हनी इन द पॉम। हनी बी अपने पॉम के अंदर हनी को स्टोर करते हैं। एंड रेयरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपिकल्चर। एंड वो प्रोसेस जहाँ पे हनी बीज को रेयर किया जाता है उसको एपिकल्चर कहा जाता है। सो दैट वी कैन से दैट आवर फूड कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमें फूड मिलता है वो हमें डिफरेंट sources से मिलता है in our the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the different sources of food item which we get or which we eat in our daily life, and also the importance of food. I hope you all must have understood in this chapter. Okay, let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.